जय गुरु जी संगत जी। आप सभी को मेरा ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज ने आज कैसे लंगर प्रसाद में चमत्कार किया, तो संगत जी सत्संग को पूरा सुने, बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े संगत जी, क्योंकि हमारे गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स, हमारे गुरु जी महाराज के जो आशीर्वाद होते हैं, जो हमारे लिए हमारे प्रश्न को एक जवाब हमारे गुरुजी महाराज ने सत्संग के द्वारा हमारे लिए ही भेजे हैं संगत जी, वो हमें पता नहीं चलते हैं संगत जी। तो मैं आपसे, आप सभी संगत से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सत्संग को बिल्कुल अधूरा ना छोड़े, हमारे गुरुजी महाराज की आज्ञा ही समझ ली संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, लंगर से कृपा, हमारी मनोवृत्ति अनेकों बार हमें ऐसे अनुभव करा देती है जो बाद में मूर्खतापूर्ण कर्म लगते हैं। एक बार मैंने ऐसा उपवास रखा हुआ था जिसमें अन्न निषेध था। उस दिन मैं मात्र फलाहार ले सकती थी। जब हम गुरुजी की संगत में पहुँचे तो मैंने निश्चय किया कि मैं लंगर नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें रोटी होती है। मुझे आशा थी कि कोई इस पर ध्यान नहीं देगा। उस दिन 200 से अधिक श्रद्धालु थे और लंगर के 6 चक्र हुए थे, परंतु गुरुजी को इसका ज्ञान हो गया था कि, और उन्होंने मुझे अंतिम चक्र में लंगर खाने को कहा। व्रत के नियम की अवहेलना नहीं करने की इच्छा से मैं प्रथम तल पर जाकर बैठ गई। उन दिनों अंपायर स्टेट से मैं संगत नीचे होती थी और लंगर प्रथम तल पर दिया जाता था। मैंने निश्चय किया था कि एक कोने में बैठी रहूँगी और लंगर की समाप्ति पर नीचे आ जाऊँगी। इस प्रकार मैंने 2 अपराध किए थे। प्रथम गुरुजी के निर्देश का अवहेलना करने का, और दूसरा उनको धोखा देने का प्रयास। संगत जी, नीचे आने पर गुरुजी ने मुझे घूर कर देखा और किसी को संगत में बांटने के लिए मिठाई लाने का आदेश किया। उन्होंने प्रसाद बांटना आरंभ किया और मेरी बारी आने पर मुझे दूसरों की अपेक्षा दुगनी मात्रा दी। जैसे लंगर न खाने कारण वह मुझे उतना ही फल देना चाहते थे। घर पहुंचकर जब मैंने पूरे घटनाक्रम का पुनरावलोकन किया तो मुझे अपनी भूल का आभास हुआ। गुरुजी का संदेश स्पष्ट था, लंगर करना आवश्यक है। लंगर की अवमानना करने से गुरु की कृपा अधूरी है। बाद में मैंने यह जाना कि प्रसाद गुरुजी के आशीर्वाद का माध्यम है। उसके भौतिक स्वरूप का कोई अर्थ नहीं है, किंतु जब भी वह मिले उसे दोनों हाथों से श्रद्धापूर्वक तुरंत ग्रहण करना चाहिए, जिससे यह अवसर निकल नहीं जाए। संगत जी, कैसे एक आंटी जी पर गुरुजी महाराज ने कृपा करी। संगत जी, देखें कि आंटी जी को लंगर नहीं करना था, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था और उस दिन वो सिर्फ फलाहार ही ले सकती थी संगत जी। पर हमारे गुरुजी महाराज का लंगर तो हमें व्रत में भी लेना है संगत जी। हमारे गुरुजी महाराज का लंगर हम व्रत में भी ले सकते हैं संगत जी। और जब भी हम गुरुजी महाराज के मंदिर में जाए तो लंगर की अवगणना नहीं करनी है संगत जी। बस हमारे गुरुजी महाराज का हाथों से दिया हुआ प्रसाद समझकर हमें उसी टाइम उसे ग्रहण करना है संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज ने भी इस आंटी जी पर जो ऐसे ही कृपा बरसाई है संगत जी। इसमें यही कहा गया है कि गुरुजी महाराज का लंगर हमें व्रत में भी करना है और हमें कोई ऐसे
मन में उपाय नहीं करने हैं कि मैं फलाहारी करती हूँ या वो करती हूँ, ऐसे करती हूँ। सब कुछ हमें उस टाइम हमारे गुरुजी महाराज के चरणों में रख कर बस हमारे गुरुजी महाराज की कृपा पाने के लिए हमें लंगर प्रसाद पूरा ही करना है संगत जी, क्योंकि यही हमारे गुरुजी महाराज की भी मर्जी होगी संगत जी। तो संगत जी, आज का यह सत्संग हमारे गुरुजी महाराज ने जो लंगर से कृपा करी है संगत जी, इनके बारे में था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।